डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शुड का दूसरा स्ट्रक्चर यानी शुड बी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शुड बी से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर करूँगा और उसके साथ आपके लिए कुछ होमवर्क भी लेकर आया हूँ। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब का दूसरा स्ट्रक्चर है शुड बी। शुड बी मतलब होता है होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कुछ होना चाहिए, जैसे तुम्हें अध्यापक होना चाहिए, तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। एग्जाम्पल में है तुम्हें एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए इधर आ गया होना चाहिए, तो यू शुड बी अ काइंड पर्सन। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि होना चाहिए, हिंदी तो समझ गए, लेकिन ये कैसे ट्रांसलेट किया हूँ ये कैसे जानेंगे। तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे अफर्मेटिव यानी जब कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, वी, ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हर एक स्ट्रक्चर में वर्ब का फॉर्म होता है तो इसमें क्यों नहीं है। तो ये जो वी है ये वर्ब ही है यानी क्रिया। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और शुड तो मॉडल वर्ब है और वी वर्ब है और ऑब्जेक्ट कर्म। जैसे तुम्हें एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें का मीनिंग होता है यू, फिर शुड वैसे लिख दिए, फिर वी, और दयालु का मीनिंग होता है ए काइंड ऑफ पर्सन। अब निगेटिव यानी जब नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर शुड, फिर नॉट, वी, ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें चोर नहीं होना चाहिए तो सब्जेक्ट क्या है यू, फिर शुड, फिर नॉट, वी, और चोर का मीनिंग होता है थीप, आ थीप। अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल मतलब साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। अब साधारण प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक शब्द में मिले यानी हाँ या ना में मिले, तो वो तो होता है सिंपल इंट्रोगेटिव यानी साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे, जैसे क्या तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए तो एक शब्द में कह सकते हैं हाँ ना। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शुड, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है शुड, फिर सब्जेक्ट, वी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम्हें चोर होना चाहिए तो एक शब्द में उत्तर मिल सकता है कि हाँ या ना, तो उसका स्ट्रक्चर ये था। अब इसमें सबसे पहले क्या यूज करेंगे, शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम का मीनिंग है यू, फिर वी, और उसके बाद में चोर का मीनिंग होता है थीप, और इधर लिख भी दिया हूँ कि हाँ या ना में उत्तर मिले। जैसे डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर एक शब्द में उत्तर ना मिलकर बल्कि कारण में बताया यानी लाइन वाइज में बताया जाए, तो उसका स्ट्रक्चर ये है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, वी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो आपका प्रश्न यानी क्वेश्चन गलत हो सकता है और नंबर भी कट सकता है। तो ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल है तुम्हें क्यों चोर होना चाहिए, तो एक शब्द में इसका उत्तर मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, कारण में बताएंगे एक दो लाइन में। तो वो हो गया। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जिस शब्द से प्रश्न पूछने का काम किया जाए उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब इंग्लिश में व्हाट, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हें क्यों चोर होना चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों का मीनिंग होता है वाई, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम का मीनिंग है यू, फिर वी, और लास्ट में थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल। थैंक यू।